ठीक है, तो आपकी होल्ड करने की रिकमेंडेशन मयूर सर और भसीन साहब भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आज 10 बजे आरबीआई गवर्नर अपनी बात रख देंगे। मार्केट को लग रहा है कि वो दरों में तो कोई कटौती नहीं करेंगे, बट शायद इंडिकेशन दे देंगे कि वो कटौती करने जा रहे हैं, और कितनी करेंगे थोड़ा उसका भी हिंट कर सकते हैं। सर ये पॉलिसी बाजार के फेवर में आ रही है या फिर बाजार को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी? तो आपका एनालिसिस चाहिए एक्चुअली इस पे मेरे को। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आई थिंक एक नॉन इवेंट होएगा, कुछ नहीं होएगा। और उल्टा आरबीआई ने पहले ही थोड़ा बहुत कॉशनिंग की थी, अनकोलैटरलाइज्ड लोन और सो ऑन। और मुझे लगता है ग्रोथ नंबर्स को रिवाइज कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। साथ में आपको पता है द फेड हैज टर्न्ड बिनाइन, तो आई थिंक आरबीआई विल वेट फॉर द फेड टू रिएक्ट। अगर कुछ हुआ भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ भी मॉडरेट कर चुकी है और ग्रोथ नंबर्स एज फार एज कैपेक्स, एज फार एज ऑल अदर पैरामीटर्स रादर बिनाइन है। तो मुझे कोई दो राय नहीं, इट विल बी अ नॉन इवेंट, रादर पॉजिटिव। और बैंक्स का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो मुझे लगता है खत्म होना चाहिए। बैंक शुड एक्चुअली, पर्टिकुलरली लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। और पीएसयूज में आई थिंक स्टेट बैंक विल टेक द चार्ज। सर आपने पहले भी एक बार नोटिस करवाया था कि सरकारी बैंकों में अच्छा मूव आ सकता है, वो आ भी रहा है कई दिनों से। सर कुछ और है जो कल के शेयर्स आपने एक दो दिन में बताए हो, उस पर आपको जरा नोटिस करवाना है, पहले वो बता दीजिएगा, फिर मैं एक अलग क्वेश्चन से आज आपके नए शेयर्स अलग पता करूंगा। हाँ, तो कल आपको देखिए, आपको एसडब्ल्यू सोलर कहा था, वो सर्किट लग गया। आईसीआईसीआई जी न्यू हाई पे हो गया। और ब्रिटानिया कल आपको 5,000 पे कहा था, 5200 बिक गया। तो प्रॉफिट लेना सीखिए। जब आपको मार्केट वॉलेटाइल दिखे वहां प्रॉफिट लेना भी आपको लेना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ इंडिया बुल रियल एस्टेट, एसडब्ल्यू सोलर में शुरुआत है। धनलक्ष्मी बैंक मैंने बहुत जोर से कहा था, वो भी कल सर्किट पे था, तो लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, डन सर। अब सर नए शेयर्स बता दीजिए, आज के आपके शेयर्स कौन से हैं? तो डिम्पी जी देखिए, कल आपने ट्रेंड के नंबर देखे, आपने टाइटन के नंबर देखे। अब मैं एक शेयर बता रहा हूँ, पराग मिल्क। मैंने आपके यहाँ 180 200 में भी कहा था, अभी 225-30 का भाव है। पराग मिल्क के कल नंबर आए 800 करोड़ की टॉप लाइन पे, 35 करोड़ का प्रॉफिट, 8-9 करोड़ के अगेंस्ट लास्ट ईयर। देखिए आपको ये बताऊं कि चीज, प्रोटीन, घी और मिल्क प्रोडक्ट्स में चेंज आ रहा है। 30 लाख करोड़ की ये मार्केट कैप हो जाएगी, मार्केट हो जाएगी इन बाय 2030, जिसमें से 30% अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाएगा। यही हुआ है ट्रेंड पे, यही हुआ है आपके टाइटन में, और यही होएगा डेयरी प्रोडक्ट्स में। पराग मिल्क ने 9 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ प्रॉफिट दिया है। और आपको अगर मैं बोलूं 5 चीज कंपनीज बताओ, आप नाम नहीं ले सकोगे। अमूल, ब्रिटानिया, और थर्ड है गो चीज। गो चीज इज द सेकंड लार्जेस्ट जो इनका है। गोवर्धन घी इनका है। और मैं बताऊं 70% इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, लाइक घी, प्रोटीन एंड आपका चीज। 30% डेयरी प्रोडक्ट्स है। सो इट्स नॉट अ डेयरी कंपनी, मिल्क कंपनी, इट इज अ वैल्यू एडेड कंपनी। वे प्रोटीन इट सप्लाइज टू नेस्ले, मोंटानिस एंड अदर कंपनीज। साथ में दे हैव जस्ट पोस्ट पीपल फ्रॉम नेस्ले, फ्रॉम मैरिको, ऑल द टॉप पीपल। इनके पास ऑडिटर है अब डेलॉयट, और इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन वो बीसीजी ने की है। तो आई थिंक ये जो 2,500 करोड़ की मार्केट कैप है, दैट इज टोटली अनवारंटेड। इसकी मार्केट कैप मेरे हिसाब से तो 10,000 करोड़ भी कम लगती है, क्योंकि आप अपने आप ट्रांजिशन देखते हैं, न्यू मिलेनियल्स किस तरह से दे वांट ब्रांडेड चीज, दे वांट ब्रांडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये मार्केट इज गोइंग टू स्काई इज द लिमिट। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी बताएं तो 2,500 करोड़ की आपको मार्केट कैप है। तो मेरे को ये शेयर 350-400 रुपए तो बहुत जल्दी दिखता है, 3.5-4 महीने में। लेकिन अगर मैं 2 साल का व्यू लगाऊं और मल्टीपल डू जो इसको एज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, नॉट एज अ डेयरी कंपनी, तो ये तो 1,000 रुपए भी जा सकता है। दूसरी बात, आज की डेट में आपको जो शिफ्ट इन अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज है, ह्यूज है। प्लस जो री रेटिंग है इसकी होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल, उस सेगमेंट में अनगिनत ग्रोथ है। और अच्छा वैल्यू एडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है उसकी डिमांड इज अनसैटिएबल। आप इसके टेक्निकल्स वगैरह देखेंगे या इसकी वैल्यूएशन, तो इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ये हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए पराग में। नियर टर्म 350-400, 2 ईयर 1,000 रुपीज। सर दूसरा शेयर?
हाँ, दूसरा मेरा पिक है एसबीआई। कल एसबीआई ने बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिटर्न दिया। अगर पीएसयू बैंक्स इस तरह से चलेंगे तो स्टेट बैंक सबसे सस्ता शेयर है। 670-72 में लीजिए, 658 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 720, ये न्यू हाई पे जा रहा है। 720 के ऊपर हम अगर रिव्यू करेंगे। दूसरा पिक अगेन एचसीएल टेक, जो लीड कर रहा है फ्रंट से, 1605-10 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1550, टारगेट ऑफ 1725। लेकिन डिम्पी जी फिर बोलता हूं, पराग मिल्क मस्ट बी इन ऑल योर पोर्टफोलियोज। अभी लीजिए, थोड़े बहुत डिक्लाइन अगर करेक्शन कहीं मार्केट में आती है तो लीजिए। ये शेयर डबलर है, यहां से अगले आपको बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग आपने अच्छे से बता दिया और मेरा तो कुछ ऐड करने के लिए बाकी रह ही नहीं गया। पराग मिल्क, एसबीआई और एचसीएल टेक, तीन आपके आज के शेयर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच सर।